रिकॉर्डिंग में डाल देना इसको हम। जी ओके, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज भी एक दमदार टॉपिक के साथ हम आपके पास आए हैं और ये टॉपिक है कि कैसे हम लोगों के चेहरे को देखकर पहचान कर सकते हैं कि वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं। इन सारी बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। 1 मिनट का टाइम दीजिए, हम आपके सामने स्लाइड ला रहे हैं और उस पे फिर हम लोग बारी-बारी से बातें करेंगे, समझेंगे चीज़ों को और समझकर अपने लोगों की हम जब मदद करेंगे, तो वो निश्चित ही हमारे साथ आएँगे और हमारे बिज़नेस को भी बड़ा करेंगे और उनका तो अपना लाभ होगा ही होगा। उद्देश्य ये समझना है। 1 मिनट। चलिए, इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। अब आपके सामने है कि चेहरा देखकर जानिए सेहत का हाल। तो कैसे हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को कि कौन सी बीमारियां हुई हैं, कौन से पोषक तत्व की कमी हो गई है या क्या कमजोरी है। तो आज हम लोग उन्हीं सारी समस्याओं से वो जानेंगे। सबसे पहला स्लाइड आप देख सकते हैं कि जो हमारा ललाट का जो ऊपरी हिस्सा है, अगर ऊपरी हिस्से पे दाने हैं, फुंसी हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो बड़ी आंत है उसमें प्रॉब्लम है और हमारी जो मूत्राशय है, मूत्र नली है, उसमें प्रॉब्लम। यानी ललाट के ऊपरी हिस्से में अगर बार बार दाने और फुंसियां आ रही हैं, तो ये आपको दो बड़े ऑर्गन्स की ओर इशारा कर रहा है कि हमारा बड़ी आंत, जिसके माध्यम से सही तरह से हमारे पेट की सफाई नहीं हो रही है, बड़ी आंत हो गया। और दूसरा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हमारे मूत्र नली में। तो ये पहला जानकारी आपके सामने। उसके बाद अगर ललाट के ऊपरी हिस्से में त्वचा अगर का कलर रेड कलर का हो, तो ये बताता है कि ये व्यक्ति अधिक शराब का सेवन करता है, अधिक चाय और कॉफी का सेवन करता है। अगर ललाट के ऊपरी हिस्से में इस तरह का कोई इंडिकेशन आता है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ललाट के ऊपरी हिस्से में सफेद चकत्ते हैं, दाग धब्बे हैं, तो ये समझना है कि उन्हें डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा। जो भी डेयरी उत्पाद का सेवन कर रहे हैं, उन्हें सूट नहीं कर रहा है। और दूसरा चीज कि वो गलत तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो खान पान है, जो उनके खाने में जो तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने बालों में भी गलत तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा ललाट का निचला हिस्सा में दाना है, दाग है, फुंसी है, तो ये बताता है कि हमारी दिमागी सेहत सही नहीं है। ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के बारे में बात करता है और साथ ही साथ कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो श्वसन तंत्र है, उसमें गड़बड़ी है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ललाट का निचला हिस्सा जो हमारे भौं के ऊपर में होता है, उस हिस्से में अगर दाग धब्बे, फोड़े फुंसियां बार बार निकल रहे हैं, तो ये 4 तरह की बीमारियों को बताता है। हमारी दिमागी हालत को, हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और हमारे श्वसन तंत्र के बारे में। चलिए आगे बढ़ते। अगर यहाँ पे दाग धब्बे और बने रहते हैं, थोड़ा सा और समझ लें, पिछले स्लाइड को ही कोरिलेट करता हुआ है कि वो व्यक्ति तनाव में रहता है। तो दिमागी हालत हो गया, तनाव कहाँ से आता है? दिमाग में रहता है, तो ये हो गया। दूसरा, अवसाद, डिप्रेशन में रहता है। उसके बाद उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कमजोर है और साथ ही साथ उन्हें नींद भी अच्छी नहीं आएगी, तो नींद की भी समस्या आएगी इनके साथ। और आगे चलते हैं, एक आपने इस तरह के लोगों को देखा होगा कि पूरा ललाट जो है दाने दाने भरे हुए रहते हैं। इसका मुख्य कारण अपने सर में ये गलत तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के दाने अगर पूरे ललाट पे फैले हुए हैं, तो सीधा सीधा अर्थ है कि उनका तो जो तेल अपने सर पे लगा रहे हैं वो गलत है, और दूसरा उनका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है। ये आप समझ लें कि इस तरह के जो एक्ने आते हैं। तो उसके बाद बात करें कि अगर दोनों भौं के बीच में, जहाँ पे महिलाएं बिंदियां लगाती हैं, उस हिस्से में अगर बार बार दाने निकल रहे हैं, दाग हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों में प्रॉब्लम है। लीवर और गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है। अगर इसी हिस्से में इस तरह का सूजन हो, चर्बी जैसी मतलब उठ गई, उभर गई हो, तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति का लीवर फैटी हो गया है और वो कफ से पीड़ित हैं। उसके बाद आगे बात करें कि अगर उनका नाक का हिस्सा पे बार बार दाने आ रहे हैं, फुंसियां आ रही हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि उन्हें दिल से संबंधित प्रॉब्लम है और पूरा नर्वस सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये हुए कुछ चेहरे के धब्बे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ ये नाक के हिस्से पे ये बताता है कि वो डायबिटीज के भी मरीज हो रहे हैं, मोटापा भी उन पे हावी होगा। और आगे चलते हैं, अगर आंखों के नीचे काले घेरे हैं, आंखों के नीचे अगर काले घेरे बन रहे हैं, तो वो आपको या पहला कारण है या आप गलत तरह की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, ये भी एक मुख्य कारण है। और बहुत लोगों को आप देखते होंगे आंख के नीचे पोपटे फूले हुए होते हैं। आंख के नीचे काले धब्बे, आंख के नीचे पोपटे फूले हुए हैं। इसका सीधा सीधा जो अर्थ है कि उनका जो किडनी का सिस्टम है वो सही नहीं है, किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ जिन लोगों के कान में फोड़े फुंसियां हो रहे हैं, बहुत लोगों के कानों पर भी फोड़े फुंसियां होते हैं, तो उन लोगों का दिमाग में प्रॉब्लम होता है और किडनी में प्रॉब्लम होता है। ये दो ऑर्गन्स हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद आगे बात करें कि यहाँ पे अगर एक और इंडिकेशन है कि बड़े फोड़े हो जाएं, तो वो हाई ब्लड प्रेशर की ओर इंडिकेट कर रहा है। ये ऐसे लोगों का जो रक्तचाप होगा वो काफी बढ़ा हुआ रहेगा। और अगर आपका जो सी जोन है, सी जोन में अगर दाने आ रहे हैं, आपके जो गाल का हिस्सा है उसमें अगर दाने हैं, दाग धब्बे हैं, तो आपको 3 तरह के ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करते हैं। पहला तो हमारा जो फेफड़ा है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, श्वसन तंत्र की प्रक्रिया हो गई। दूसरा, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही नहीं है। और तीसरा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है। तो ये 3 तरह के सिम्टम को बताता है। और आगे बात करें
कि अगर जिनके गाल में इस तरह के दाने निकल आ, कान के नीचे वाले हिस्से में दाने निकल आ रहे हैं बार बार, तो वो बताता है कि जो सांस लेने में उन्हें कठिनाई महसूस हो रही है। पहला चीज। दूसरा चीज कि वो स्मोकिंग के शिकार है, या तो वो खुद स्मोकिंग करते हैं या वैसे लोगों से घिरे हुए हैं। और तीसरा कारण है एलर्जी। ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों के चेहरे में आपको इस तरह का फटा फटा दिखेगा। ज्यादातर इस तरह का केस ड्राई स्किन वालों को होता है। तो आप सीधा सीधा इसका अर्थ लगाएं कि उन्हें न्यूट्रिशन की कमी है, खान पान में सही तरह का पोषण उन्हें नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और बात करें नाक के नीचे ही जो मुंह का हिस्सा है, अगर मुंह पे ओठ वाला जो हिस्सा है वहां पे दाने हैं, धब्बे आ रहे हैं, तो उनका पेट साफ नहीं हो रहा है और उनकी जो छोटी आंत है वो डिस्टर्ब है। उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट हमारा है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें प्रॉब्लम है, वहां पे सही तरह से काम नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से पेट दर्द हो रहा है। और आगे बात करें कि अगर इस तरह का चेहरा दिखता है तो समझ लीजिए कि उनका खून साफ है, जिनका साइनी चेहरा दिखता हो, और ये समझ लीजिए कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी सामान्य है, हेल्दी है। तो ये इंडिकेट करता है इस तरह का क्लीन चेहरा, क्लीन ब्लड की ओर बात करता है और उनके सही ब्लड प्रेशर के बारे में बात करता है। और अगर जिनके होठ इस तरह के हो जाएं तो समझ लीजिए कि उनमें खून की कमी है, आयरन डिफिशियंसी है, यानी हेमोग्लोबिन की कमी है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे दाग धब्बे के हिसाब से बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे धब्बे हो जाएं ये एरिया पे, मतलब मुंह के नीचे वाले एरिया में, तो वहां पे समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अधिक नमक का सेवन कर रहा है, बहुत सारा फैटी एसिड उनके शरीर में जम रहा है और अधिक शुगर का वो सेवन कर रहे हैं। और आगे बात करें कि अगर पूरी टोड़ी में दाग धब्बे हो रहे हैं, पूरी टोड़ी में दाग धब्बे हो रहे हैं, तो ये भी 3 तरह के प्रॉब्लम की ओर इंडिकेट करता है। जैसे जिन लोगों को पीसीओडी की समस्या होती है, टोड़ी पे होती है, दाग दाने निकल आते हैं, तो उसका सीधा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम, पीसीओडी की समस्या। उसके अलावा जो मेल की बात करें तो मेल में भी वही रिप्रोडक्टिव सिस्टम की समस्या और साथ ही साथ किडनी की समस्या। तो आज हम लोगों ने बहुत तरह के दाग धब्बे के बारे में बात करी। उम्मीद करते हैं कि आप इससे जरूर फायदा उठाएंगे। अगर किन्हीं को कोई समझने में दिक्कत है तो बात करें, किन्हीं को कोई समस्या हो या आप समझ नहीं पाए तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो आज हम लोग इस पे बात किए और उसके बाद फिर बारी बारी से कि कैसे हम लोग अपने लीवर को सही कर सकते हैं, कैसे किडनी को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हम लोग बारी बारी से एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। आज हमारा मेन मकसद था कि कैसे हम चेहरे को देखकर लोगों की मदद कर सकते हैं। जब हमारे पास जानकारी होगी तभी हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोग आए, ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।